नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग बधाई देने आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मनोज जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन साथियों ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, कॉमनवेल्थ लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी खूब चर्चा हुई थी। उसमें सुरेश कलमारी जी को अब केस बंद कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, एक तरह से कहे तो बड़ी। नहीं, देखिए, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए, दिल्ली सरकार पे लगाए गए, केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए, तो चाहे वो 2G वाला मामला हो, कोल वाला मामला हो, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप कांग्रेस के किसी भी साथी के ऊपर चस्पा। 2G का जो आया सुप्रीम कोर्ट से, उसको क्लीन चिट मिली कि उसमें कोई घपला नहीं था, कोई उसमें चोरी नहीं हुई थी। ऐसे ही कोल माइंस का हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। अब जो कॉमनवेल्थ का है, कॉमनवेल्थ को जो अपोजिशन है उसने कुछ मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम को बदनाम करने की कोशिश उस वक्त भी की थी, जबकि वो बहुत अच्छा आयोजन दिल्ली में हुआ था और पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हुई थी। और अब कलमाड़ी जी को जो क्लीन चिट मिली है, उससे मैं यही कहूँगा कि ये जो छोटी राजनीति लोग करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी के लोग हों, वो करनी बंद करें। भ्रष्टाचार ना किसी कांग्रेस की सरकार ने किया और ना आगे हमारे किसी साथी ने किया, उनको सबको क्लीन चिट मिली। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये लोग ये आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमें न्याय देगी और उसने जहाँ भी ये सब इन्होंने आरोप लगाए वो हमें न्याय मिला और हम बेदाग उसमें से निकले। मनोज जी, दिल्ली के एलजी महोदय का बयान आया है कि 2-3 महीने पहले दिल्ली में कोई विकास नहीं था, अब 2 महीने में विकास दिख रहा है दिल्ली में। तो आपको लगता है कांग्रेस एक नहीं, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 2 महीने में नई सरकार ने क्या किया ऐसा। अभी तो जो इनके MLA हैं या इनके जो भी नुमाइंदे हैं उनको फंड भी अलाउट नहीं हुआ। कॉरपोरेशन की तरफ से आप देखेंगे कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं है। आप बाहर निकलोगे तो कूड़ा दिखाई देगा, कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री जी 1 महीना पहले आई थी, जगह जगह उतर के गायों के खिलाफ एक आंदोलन चला रही थी, बोल रही थी। आज गाय उससे ज़्यादा सड़कों के ऊपर हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? क्या मुख्यमंत्री जी 1-2 बार सड़क पे आके गायों को हटवाने की अपील करेंगे और हट जाएंगी? तो उसके लिए कोई ठोस काम इनको करना चाहिए। अभी तो नई सरकार है, अभी इनका हनीमून पीरियड है, उसी में अगर ये करेंगे, कोई जादू की छड़ी इनके हाथ में है नहीं, ये भी जानते हैं। देखा नहीं, पानी के टैंकर 1100 पानी के टैंकर नहीं, जो ये भ्रष्टाचार शिलाजी के ऊपर लगाते थे कि टैंकर माफिया है जल बोर्ड में और हम सभी टैंकरों को हटाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी ने हटाया या बीजेपी ने हटाया? दिल्ली में पानी को अगर सुचारू रूप से देना है लोगों को, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की लाइनें नहीं हैं और वहाँ पे पानी पहुँचाना ज़रूरी है, तो टैंकर हायर करने पड़ेंगे। उसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। ना पोल्यूशन के ऊपर का बीजेपी की सरकार कुछ कर पाई है, ना अतिक्रमण के खिलाफ कर पाई है, ना सफाई व्यवस्था पे कर पाई है, ना यमुना की सफाई पे कर पाई है और ना ही डेवलपमेंट के मुद्दे पे कोई काम अभी शुरू हुए हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना को हर मंच से बोलते थे, मांग कर रहे थे आप लोग। नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी। अब केंद्र सरकार की जीत मानेंगे, मोदी की जीत मानेंगे या राहुल गांधी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसको पार्लियामेंट में बहुत शोर से उठाया, पब्लिक के बीच में भी जाके बहुत ज़ोर से उठाया और इसी का नतीजा है कि बीजेपी सरकार को मजबूरन इस जातीय जनगणना को मानना पड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ये OBC और SC के लोग आते हैं, जो लगभग 70% के करीब बनते हैं। तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत है, राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत है। अब बीजेपी मजबूरी में ये कर रही है क्योंकि उसको भी वोट चाहिए, तो वो अपनी पीठ थपथपाना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें सारी मेहनत इंडिया गठबंधन की और हमारी पार्टी कांग्रेस की है, विशेषकर राहुल गांधी जी की। पहलगाम में जो घटना घटी, आतंकी घटना घटी, केंद्र
सरकार नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं? नहीं, उसमें देखिए सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने और हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी थे, सब ने कहा कि सरकार इन उग्रवादियों के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ जो इसके हमले के पीछे थे, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। तो उसमें हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई काम ना करे, एक ठोस कदम उठाए जिससे कि उग्रवाद आगे ख़त्म हो। इतने नहीं, कई सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। नेहा सिंह राठौड़, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया। सिंधु नदी घाटी बीजा सब नहीं, देखिए, अगर नेहा सिंह राठौर के ऊपर केस करने से उग्रवाद ख़त्म हो रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केस करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ ना, सरकार से सवाल पूछने का हक हर आदमी को है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो। तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, ना कि बदले की भावना से कोई FIR या केस करना चाहिए। तो सरकार कोई ठोस अच्छा कदम उठाए और उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाएगी विपक्ष उसके साथ है। पिछले दिनों कैंडल मार्च जगह जगह चल रहा है। तोमर साहब ने भी यहाँ निकाला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी वाली चाहिए, जो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से एक्शन किया था उस तरीके से केंद्र सरकार को करना चाहिए। नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी को तो पहले भी विपक्ष ने, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। तो वो बहुत बोल्ड लेडी थी और उन्होंने पाकिस्तान ने जब नाटक करने शुरू किए तो उसके 2 टुकड़े किए। अगर कांग्रेस की सत्ता में होती तो मैं फिर कहता हूँ आपको, पाकिस्तान के 1-2 टुकड़े और हो गए होते अब तक। सिर्फ 56 इंच की छाती कहने से बात नहीं बनती, वो जाके आगे दिखाना पड़ता है। कुछ ठोस करके दिखाओगे तो लोग अपना आप कहेंगे कि हाँ, सरकार ने कुछ काम किया। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जिसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नहीं, ये तो बीजेपी का एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करना, सत्ता में बने रहने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो वहाँ के मुस्लिम जो घोड़े वाले थे या और दूसरे होटल वाले लोग थे, क्या उन्होंने पुलिस की मदद नहीं की? क्या उन लोगों ने उनको बचाया नहीं? एक ने तो, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कश्मीरी ने उसको अपनी जान दे के उन लोगों को बचाया। तो ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? धर्म पूछ कर तो गोली चलाई गई ना। नहीं, धर्म पूछ के चलाई, वो उग्रवादी हैं। हर मुस्लिम उग्रवादी थोड़ी है, हर मुस्लिम उग्रवादी नहीं है। एक इंसान उग्रवादी हो सकता है, उसमें दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो कट्टर हैं, वो भी उग्रवादी कहला सकते हैं। और बहुत सारे और साथी हैं, साथी क्या कहूँगा मैं, साथी नहीं, और लोग हैं जो पार्लियामेंट में रह चुके हैं और उनके ऊपर केस चल रहे हैं कुछ लोगों के, उनका क्या करोगे आप? तो बीजेपी का एक एजेंडा है, पूरे देश में चला रहे हैं, इनको अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, इस वजह से हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या आज़ादी से पहले मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह रहे थे? आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम साथ नहीं थे? या आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने साथ नहीं दिया? कितनी शहादतें दी? हिंदुओं से ज़्यादा शहादत मुस्लिमों की थी। लेकिन एक सत्ता के लिए इस देश को बंटवाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आज का पढ़ा लिखा समाज है, उसमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं केंद्र सरकार से? नहीं, उग्रवाद खत्म हो, उग्रवाद की कमर तोड़नी चाहिए, वैसी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। आगे जो कार्रवाई उनको करनी है वो सरकार देखेगी तो क्या करनी है, लेकिन जो करें वो ठोस करें। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।